कई सालों से आकर के मुझे ये फोरे जो है पूरी तरह से मेरा परिवार नजर आता है और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अपने परिवार के बीच में कामकाज कर रहा हूँ। हमारे भाई दीप मिश्रा जी, विपिन सिंह जी, आप सब लोग, कामेश जी, पीयूष जी, प्रदीप जी, मैं आप सब लोगों का बड़ा आभारी हूँ। विनय जी, सब लोगों का बहुत स्नेह करते हैं और मैं लगभग आता ही रहता हूँ। हंसने हंसाने की बात हुई है, नेता की बात हुई है, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि क्या क्या सुनाऊँ, कहाँ से शुरू करूँ। अनिल जी, आपका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत सही समय पर आए हैं आप। और सबसे बड़ी चीज़ की एक बार आप गए और फिर दोबारा आए, तो ये एक नेता जो है वो एक बार अगर कवि सम्मेलन से निकलते हैं तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखते, और खासकर हमारे जैसे कवि हो तो वो बिल्कुल नहीं देखते, वो सीधे भाग जाते हैं। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ अनुराग जी, आप सब लोग आए हैं क्योंकि हम लोग जो है बात किसी के विरोध की नहीं है, बात केवल समाज के विसंगतियों की। और अगर समाज के विसंगतियों पे कभी नहीं कहेगा तो कौन कहेगा। बिल्कुल ताजा मुद्दा उठाता हूँ, एकदम ताजा ताजा। मैं तो 6 बजे से यहीं पर हूँ। बिहार का घटनाक्रम आप सब लोग देख रहे हैं, 7वीं 8वीं, कोई कह रहा है 6ठी बार पलटे, कोई कह रहा है 7वीं बार पलटे, कोई कह रहा है 8वीं बार पलटे, कोई कह रहा 9वीं बार पलटे, पता नहीं, पलटते ही जा रहे हैं। अभी कुछ लोग कह रहे हैं और पलटे। अब पलटने की भी हद है, कभी नीतीश की तरह, लालू की तरफ, कभी मोदी जी की तरफ। ऐसे आदमी का कोई भरोसा नहीं है। अभी आज मोदी जी की तरह है, फिर लालू जी की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, लालू भी कम शातिर नहीं है, अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ हो सकता है। मैं 4 लाइन सुनाता हूँ, सुनिए, और राजनीति का एक आनंद लीजिए। स्वागत है। कि किस्मत बुलंद चल रही भैया नीतीश की, किस्मत बुलंद चल रही भैया नीतीश की, मझधार से निकल गई नैया नीतीश की। किस्मत बुलंद चल रही भैया नीतीश की, मझधार से निकल गई नैया नीतीश की। लेकिन अभी भी डर ये बराबर बना हुआ, लेकिन अभी भी डर ये बराबर बना हुआ, लालू न कहीं दूहल गैया क्या कहने, वाह क्या प्रतीक है, वाह वाह वाह। और एक घटनाक्रम और देता हूँ, एक घटनाक्रम आज ही घटना में बिल्कुल ताजा ताजा कविताएं सुना रहा हूँ, भाव निकलता हूँ। कांग्रेस को पता ही नहीं चला, अनुराग जी आप तो पत्रकार हैं, और अखिलेश यादव जी ने सीट घोषित कर दी। बंगाल में दीदी कह रही हम अकेले लड़ेंगे, एकला चल रहे। मायावती जी इधर अकेले पहले से दौड़ रही हैं। राहुल गांधी का मामला कहीं सेट नहीं हो रहा है, बेचारे परेशान। तो 4 लाइन में वहां सुनाता हूँ। स्वागत। कि दीदी की बात उनको सुहाती ही नहीं है, दीदी की बात उनको सुहाती ही नहीं है, माया भी इशारों को जताती ही नहीं है। दीदी की बात उनको सुहाती ही नहीं है, माया भी इशारों को जताती ही नहीं है। ऐसी खराब कुंडली राहुल की हो गई, ऐसी खराब कुंडली राहुल की हो गई, कोई कुंवारी पास में आती ही नहीं है। क्या कहने हैं, वाह कीड़ा ला दिया आपने। ये उनकी स्थिति है। रही बात राजनीति से इधर, तो आज सब लोग जानते हैं, सब लोग हंसते मुस्कुराते रहे, यही मेरा मिशन है। कॉन्फिडेंस वाला कवि हूँ, एक छंद से अपनी बात शुरू करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। कि एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रमों में ही 4 चांद जड़ गए। क्या कहने। एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, भाई पीयूष ने बताया, और मैं भी इसलिए बताता हूँ कि खाली आप लोग ये ना समझे कि खाली कविता ही करते हैं। तो जब मैं अपने घर से चला एनसीआर में इंजीनियरिंग करने के लिए, तो मेरे घर वालों ने मुझे समझाया, बोले देखो इंजीनियरिंग तक तो ठीक है, लेकिन कुछ तंत्र मंत्र सीख के यहीं काशी के घाट पे बैठ जाओ, घर गृहस्थी चल जाएगी।
क्योंकि उत्तर प्रदेश में साहब जितने इंजीनियर नहीं है उतने इंजीनियरिंग कॉलेज है। मैंने उनकी बात मान ली, लेकिन उस कर्मकांड के चक्कर में जो कांड हुआ अनुराग जी, मुझे यहाँ आना पड़ा। वहीं से सुनाता हूँ ये क्षण कि एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रम में ही 4 चांद जड़ गए। संस्कृत में ही नहीं हिंदी अंग्रेजी में भी मंत्र पढ़ मंडप में सबको रगड़ गए। और मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले, दूल्हा और दुल्हन को 10-20 पड़ गए। कि मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले, दूल्हा और दुल्हन को 10-20 पड़ गए। क्योंकि फेरे वाला मंत्र पढ़ना था और हम गलती से पिंडदान वाला मंत्र पढ़ना था। क्या कहते हैं? ये कॉन्फिडेंस है, ये सारा मामला कॉन्फिडेंस का है। ये उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी आए थे तो एक योजना लेकर के आए एंटी रोमियो। उसमें किसका फायदा हुआ किसका नुकसान मुझे तो नहीं पता, लेकिन एक मेरे दोस्त का नुकसान है। वो क्या हुआ, नया नया दोस्त था प्रदीप जी, बिहार बनारस का बॉर्डर था, ससुराल गया। आसपास का मामला है ना, और नया नया आदमी ससुराल जाता है तो बड़ा खुश रहता है। वो आजकल के लोग तो ससुराल पहुंचते ही शुरू हो जाते हैं। ससुराल में सास ससुर साला तो बिल्कुल ख्याल रखते हैं कि पूछिए मत, और साली तो उस डॉक्टर की तरह है जो बिना चेकअप किए बता दे कि जीजा जी को कौन से टाइम पे कौन सी दवाई चाहिए। ये पहले जमाने के लोग थे जो ससुराल में जाते थे तो घबराते थे, शर्माते थे। हमारे टाइम के लोग, नए लोग जाते ही शुरू हो जाते हैं